बिहार में एक प्रोजेक्ट चल रहा था हर घर नल योजना का। आई थिंक उसका जो बजट रखा गया था वो अप्रोक्स में 20,000 करोड़ के आसपास का रखा गया था। और मुझे लगता है कि बिहार में इससे बड़ा घोटाला, मतलब कि चारा घोटाला के बाद मुझे लगता है कि बिहार में ये सबसे बड़ा स्कैम हुआ है। स्कैम इन द सेंस ये है कि देखो, काम सरकार के लेवल से ठीक हुआ है, लेकिन जो नीचे के लेवल से जो गड़बड़ हुई है उस पर जांच होना चाहिए। और मुझे लगता है कि बिहार सरकार को भी इस पर जांच बैठाना चाहिए कि हर गांव में नल तो लग गया, लेकिन उस नल में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कहीं पे नल लगा है तो टंकी नहीं लगा है, टंकी लगा है तो नल नहीं लगा है, कहीं पे टंकी रखने वाला जो स्टैंड होता है वो बन चुका है, उसके ऊपर टंकी ही नहीं आया है। तो इस पे लगता है कि मुझे बिहार सरकार को ना एक बार जांच बैठाना चाहिए, क्योंकि देखो सरकार अपनी तरफ से अपना पूरा का पूरा फंड रिलीज कर रही है, लेकिन जो नीचे के लेवल के जो लोग हैं जो आपस में बैठ करके मिल बांट करके खा रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि गांव में तो चापाकल होता है, लोग इतना दिमाग लगाता नहीं है, लोग इतना देखता नहीं है कि नल में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये लोग भूल जाते हैं। तो लोग जब भूलने लगता है ना, तो उसी चीज़ को कमाई का जरिया भी लोग बना लेते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर बिहार सरकार को चेक करना चाहिए कि हकीकत में ये सारा ये जो हमारा जो योजना था ये मैक्सिमम लोगों तक ये अच्छे से पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, या इसमें भी घोटाला हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि हर गांव में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत स्कैम इस ये जो योजना है उसमें हुआ है। बट मुझे कई सारे लोगों ने, या फिर मैं अपने भी गांव गया या कहीं भी मैंने जहां भी गया, तो मैं ये चीज़ देखा कि ये जो नल हर घर नल योजना जो है ना, ये बहुत बड़ा एक स्कैम की तरह चल रहा है। और मुझे लगता है कि मैं बिहार वासियों से भी मैं पूछूंगा कि अगर आपके गांव में भी हर घर नल योजना का काम हुआ है और अगर पानी नहीं आ रहा, कुछ दिक्कत है, तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। बिकॉज क्योंकि ये जो सवाल है ना ये बहुत जेन्यून है, क्योंकि हम जो है ना सरकार से मतलब बहुत जल्दी पूछ लेते हैं सवाल कि अरे नीतीश ने ये क्यों नहीं किया, मोदी ने ये क्यों नहीं किया, लेकिन क्या हम अपने आसपास जो हमारा वार्ड पार्षद है, जो हमारा मुखिया है, जो हमारा पंचायत समिति है, क्या हम उनसे सवाल पूछते हैं कि तुम्हें ये फंड आया था, ये काम सही से क्यों नहीं हुआ? अगर हम नहीं पूछ रहे हैं तो ये सरकार की गलती नहीं है, ये हमारी गलती है। और ये मुझे लगता है कि हर इंसान को, अपने जो भी गांव के लोग हैं उनको ये आवाज़ उठाना चाहिए। बिकॉज क्योंकि लोग क्या है ना कि जो इजी माध्यम होता है ना उसको बहुत जल्दी ढूंढ लेता है। उसको लगता है कि अगर मोदी पे 2 कमेंट कर देंगे कोई देखने आएगा, नहीं देखेगा, हम तो बचे रहेंगे। लेकिन उसको लगता है कि अगर हम वार्ड पार्षद या मुखिया या जो हमारा जो गाँव के लोग हैं उनके खिलाफ अगर हम कुछ बोलेंगे तो हमारा आपसी मतभेद हो जाएगा। तो या तो 2 ही चीज़ें हो सकती है, अगर स्कैम के खिलाफ आवाज़ उठाना है तो सबके खिलाफ उठाओ, अगर नहीं उठाना है तो ना मोदी के खिलाफ बोलो, ना नीतीश के खिलाफ बोलो, ना लालू के खिलाफ बोलो, चुपचाप अपने घर में बैठे रहो। और अगर आवाज़ उठाना है तो ऊपर से लेकर नीचे तक सबके खिलाफ आवाज़ उठाओ। बाकी धन्यवाद।